सदायि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए मैं अपना सृजन करता हूँ और साधु सरीखे लोगों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ। इतिहास हमें बतलाता है कि ईश्वर के अवतारों की श्रृंखला में कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, ज़रतुश्त और मोहम्मद पृथ्वी पर ईश्वर का संदेश लेकर आए। ईश्वर के अवतार अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि सभी अवतार एक ईश्वर का संदेश लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ये अवतार तब आते हैं जब धार्मिक मतांधता और अंधविश्वास अपने पांव पसारने लगते हैं, जब अन्याय और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, जब प्रगति थम जाती है। जब जब होती धर्म की हानि लेते हैं अवतार प्रभु, जब जब होती धर्म की हानि लेते हैं अवतार प्रभु, सच्चाई का मार्ग दिखाने आते हैं हर बार प्रभु, सच्चाई का मार्ग दिखाने आते हैं हर बार प्रभु। जब जब होती धर्म की हानि लेते हैं अवतार प्रभु। ईश्वर के सभी अवतारों का सार एक ही है, उनकी एकता निर्विवाद है। ईश वचन है, मेरे संदेश के संवाहकों में कोई अंतर नहीं है, उन सब का एक ही उद्देश्य है, उनका रहस्य एक ही रहस्य है। इसलिए एक अवतार को दूसरे अवतार से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अपने अवतारों को पृथ्वी पर भेजने का ईश्वर का उद्देश्य दोहरा होता है। पहला, अज्ञानता के अंधकार से मनुष्य को मुक्त करना और सही समझ की रोशनी की ओर उसका मार्गदर्शन करना, और दूसरा, मानव जाति के बीच शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना और वे सभी साधन देना जिनके सहारे ये स्थापित हो सके। बुद्ध, कृष्ण, ईसा मसीह और मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं से हम भली भांति परिचित हैं। आइए हम आपको बतलाएं कि सभी ईश्वरीय अवतारों के वचन को पूरा करने के लिए इस युग में युगल अवतार आए हैं, बाब और बहाउल्लाह। जब जब धरा पे धर्मों पर संकट गहराया है, जब जब धरा पे धर्मों पर संकट गहराया है,
तब तब जहाँ में ईश्वर का अवतार आया है। महात्मा बाप की जय हो, बहाउल्लाह की जय हो, बहाई धर्म की जय हो, बहाउल्लाह की जय हो। बाप का अर्थ है द्वार, एक नए युग का द्वार, और बहाउल्लाह का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का प्रकाश, भर्गो देवस्य। बाप के आने का उद्देश्य था एक नए युग के आरंभ होने का उद्घोष करना और अपने से भी महानतर अवतार के आने के बारे में दुनिया को बतलाना। सभी धर्म ग्रंथों में जिस महानतर अवतार के आने की घोषणा की गई है वे हैं बहाउल्लाह, जिनका जन्म आज से कोई 200 साल पहले सन 1817 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। बचपन से ही बहाउल्लाह में विलक्षण प्रतिभा देखी जाने लगी थी। उनके पिता शाह के दरबार में मंत्री पद पर आसीन थे और पिता के बाद आमतौर पर पुत्र को ही वह पद दे दिया जाता था। लेकिन जब बहाउल्लाह को वो पद दिया गया तो साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया। उनके बचपन की एक कथा में वर्णन मिलता है कि जब बहाउल्लाह नन्हे बालक थे तब उनके पिता ने एक अद्भुत सपना देखा था। सपने में उन्होंने देखा कि उनका पुत्र एक अंतहीन महासागर में तैर रहा है। उनके लंबे काले घने बाल पानी पर लहरा रहे हैं और उनके चेहरे पर अजीब सी चमक है। चेहरे की चमक से आकर्षित होकर असंख्य मछलियां चारों ओर से उनकी ओर खींची चली आ रही हैं। हर मछली बहाउल्लाह के बाल की छोर को पकड़े है, लेकिन बाल टूट नहीं रहे हैं और पानी की लहरों के साथ जिस दिशा में बाल जा रहे हैं उसी दिशा में मछलियां भी जा रही हैं। बहाउल्लाह के पिता इस सपने के रहस्य को समझ नहीं पाए और उन्होंने एक भविष्यवक्ता को अपने सपने की व्याख्या करने के लिए कहा। भविष्यवक्ता ने बतलाया, असीम सागर अस्तित्व का संसार है। आपका पुत्र अकेला और बिना किसी की सहायता के इस संसार पर विजय प्राप्त करेगा। मछलियां दुनिया के वे लोग हैं जो उनके गिर्द एकत्र होंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे। वे ना तो उनको कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे और ना ही उनके उद्देश्य को पूरा करने में बाधक होंगे। भविष्यवक्ता को जब नन्हे बालक के पास ले जाया गया तब उनके चेहरे पर गरिमा के जो चिन्ह उन्होंने देखे उसका बखान प्रशंसा के अलावा और किन्हीं शब्दों में नहीं कर सके। बचपन से ही असाधारण ज्ञान और विवेक से भरे बहाउल्लाह की महानता के लक्षण उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके व्यक्तित्व में झलकने लगे थे। उन्हें लोग गरीबों के पिता कहते थे। बहाउल्लाह तब तेहरान में थे जब बाब ने अपने मिशन की घोषणा अपने पहले अनुयायी के समक्ष शिराज में की थी। उस ऐतिहासिक घोषणा के अभी 3 महीने भी नहीं बीते थे कि बहाउल्लाह ने बाब का लिखा एक पत्र प्राप्त किया जिसमें बाब के पवित्र लेख के कुछ अंश थे। बहाउल्लाह ने तुरंत बाब की शिक्षाओं को स्वीकार कर लिया और उनके प्रसार के लिए उठ खड़े हुए। जब बाब ने अपने मिशन की घोषणा की थी तब बहाउल्लाह 27 साल के थे। इस बीच बहाउल्लाह की प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। उनके ज्ञान और उनकी असाधारण अंतर्दृष्टि की सभी तारीफ करते, सभी अपनी समस्याओं के हल पाने और पवित्र वचनों की व्याख्या के लिए उनके पास जाने लगे और संतुष्ट होकर वे आते। उनके पास आने वालों में किसान, व्यापारी और यहां तक कि राज दरबारी भी थे। बड़ी संख्या में लोग बहाउल्लाह की ओर आकर्षित हुए, नवधर्म में अपनी आस्था व्यक्त की। या बहा उल आभा, या बहा
या बहा उल आभा, या बहा उल आभा, या बहा उल आभा। लोग बहाउल्लाह के गुणगान कर रहे थे, लेकिन तब बहाउल्लाह के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था कि कैसी कैसी यातनाओं का शिकार उन्हें होना पड़ेगा। उनका सबसे बड़ा दुश्मन उस समय का धर्माधिकारी वर्ग बना, जिसने तत्कालीन शासन को सलाह दी कि बहाउल्लाह को कैद कर लिया जाए, और उन्हें कैद कर लिया गया। कैद कर तेहरान की काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां घुप अंधेरा था, रोशनी का नामो निशान नहीं था। तब ईश्वर का नाम ही एक सहारा था। तेहरान की काल कोठरी में भी अन्य कैदी उनके भक्त बन गए, और वे बराबर गाते रहते, ईश्वर मेरे लिए सर्वोपरि परिपूरक है, उसमें अपनी संपूर्ण आस्था रहने दो। ईश्वर मेरे लिए सर्वोपरि परिपूरक है, ईश्वर मेरे लिए सर्वोपरि परिपूरक है, उसमें जैसी यातनाओं के दौर से बहाउल्लाह को गुजरना पड़ा, उसका वर्णन करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया, उन्हें बदबूदार तहखाने में रहने को मजबूर किया गया। लेकिन इसी काल कोठरी में उन्हें पहली बार यह ज्ञान हुआ कि ईश्वर के संदेश को दुनिया में फैलाने के लिए उन्हें चुना गया है। इस संबंध में बहाउल्लाह ने लिखा है, जिन दिनों मैं तेहरान में कैद था, उन दिनों मेरे शरीर से लिपटी जंजीरों के दुर्बह बोझ और नारकीय बदबू से हालांकि मुझे सोने का कम ही अवसर मिलता था, फिर भी उचटती नींद के क्षणों में मैंने अनुभव किया कि मेरे सर से कुछ बहता हुआ मेरे सीने से गुजर गया है। वैसे ही जैसे पर्वत श्रृंखला की शीर्षस्थ चोटी से उठकर आंधी का आवेग धरती के सीने से टकरा जाए। परिणामतः मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में आग प्रवाहित होने लगी। ऐसे क्षणों में मेरी जिह्वा से जो उच्चरित हुआ, उसे सुनना किसी भी व्यक्ति के लिए सह्य नहीं होगा। हे मेरे परमात्मन, हेतु पापों की क्षमा करता, उपहारों के दाता, व्याधियों के अपहरता। मेरे परमात्मन, हेतु पापों की क्षमा करता, उपहारों के दाता, व्याधियों के अपहरता, व्याधियों के अपहरता। बहाउल्लाह की बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देखकर तत्कालीन शासन ने उन्हें परिवार सहित देश निकाली की सजा देकर बगदाद भेज दिया। धीरे धीरे बगदाद में भी उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। इसे देख उनके दुश्मनों ने बादशाह को इस बात के लिए राजी कर लिया कि बहाउल्लाह को सुदूर टर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल में भेज दिया जाए। लोग बहाउल्लाह से विछोह को बर्दाश्त नहीं कर सके। वे बहाउल्लाह को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। अबाल वृद्ध वनिता सभी परेशान थे।
लेकिन बहाउल्लाह को राजाज्ञा माननी थी। कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए रवाना होने के पहले बहाउल्लाह 12 दिनों के लिए शहर के किनारे टिग्रिस नदी के उस पार एक बगीचे में ठहरे थे, जिसे बाद में रिजवान का बाग यानी स्वर्गोद्यान कहा गया। बगदाद नगर के किनारे जहाँ बहती थी टिग्रिस की धारें, वहीं फूलों भरा था एक बगीचा जिसे कहते हैं रिजवान सारे। छाया प्यारा बसंत का समा रिजवान के बगीचे में, चलो घूमाए आज सखी रिजवान के बगीचे में। वो रिजवान का बाग ही था जहां बहाउल्लाह ने इस रहस्य का उद्घाटन किया था कि बाप द्वारा पूर्व घोषित ईश्वर के संदेशवाहक वही हैं, वही वह महान शिक्षक हैं जिनके आगमन का वचन सभी धर्म ग्रंथों में दिया गया है। दिव्य वसंत आ गया है, दिव्य वसंत आ गया है, हे महालेखनी, हे महालेखनी। दिव्य वसंत आ गया है, दिव्य वसंत आ गया है, हे महालेखनी, हे महालेखनी। सर्वदयालु का महापर्व आ रहा है, सर्वदयालु का महापर्व आ रहा है, हे महालेखनी, हे महालेखनी। दिव्य वसंत आ गया है, दिव्य वसंत आ गया है, दिव्य वसंत आ गया है, दिव्य वसंत। कॉन्स्टेंटिनोपल में बहाउल्लाह 4 महीने ही रहे, जिस दौरान नगर की जानी मानी हस्तियों ने उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया। ये देखते हुए उन्हें और भी दूर भेजने का फैसला सुनाया गया और उन्हें एड्रियानोपल जाने का आदेश मिला। एड्रियानोपल में बहाउल्लाह लगभग 5 साल रहे, जहां से उन्होंने दुनिया के सम्राटों, शासकों और धर्माधिकारियों को संदेश भेजा और उन्हें ईश्वर का संदेश सुनने और उसे स्वीकारने के लिए कहा। उन्होंने सम्राटों और शासकों को लिखा कि वे आपसी झगड़ों को भूलकर एक हो जाएं और विश्व शांति के लिए काम करें। ईश्वर के नाम से जो सर्व विजेताओं का भी विजेता है, घोषित कर दो, घोषित कर दो। जो भी उसकी सेवा में उठ खड़े होंगे, जो भी उसकी सेवा में उठ खड़े होंगे, ईश्वर उन सब की सहायता करेगा, ईश्वर उन सब की सहायता करेगा। जिन लोगों ने उनके संदेश को नहीं स्वीकारा वे घोर यातना के शिकार हुए, उनके साम्राज्य नष्ट हो गए और जिन्होंने स्वीकारा वे फले फूले। नेपोलियन तृतीय को पत्र लिखकर बहाउल्लाह ने चेतावनी दी थी कि अपनी शक्ति के दुरुपयोग करने के कारण और अपने लोगों के प्रति वफादार नहीं होने के कारण तुम्हारा साम्राज्य उपद्रव से भर उठेगा और सत्ता तुमसे छीन जाएगी। इस चेतावनी के 1 वर्ष के अंदर ही फ्रांस और प्रूसिया का विध्वंसक युद्ध हुआ। नेपोलियन तृतीय
सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बहाउल्लाह का प्रगटीकरण, जिसका जन्म तेहरान की कालकोठरी में हुआ था और जिसका उद्घोष बगदाद के बगीचे में किया गया, अपने लक्ष्य को एड्रियानोपल में प्राप्त कर सका। अब इस प्रगटीकरण के प्रकाश को कोई बुझा नहीं सकता था, क्योंकि हर वर्ग के लोग उनकी शिक्षाओं को स्वीकारने लग गए थे। केवल कुछ धर्माधिकारी और शासक ऐसे थे जो अभी भी उनके दुश्मन बने बैठे थे। इस नवजात धर्म को जड़ से खत्म कर देने की साजिश एक बार फिर रची गई और बहाउल्लाह को तुर्क साम्राज्य की कारा नगरी अक्का भेज दिया गया। वहां की दुर्गंध युक्त हवा के बारे में कहा जाता है कि पक्षी भी अगर उधर से गुजरते तो वहां की विषाक्त हवा के प्रभाव से मर जाया करते थे। कारा नगरी अक्का में बहाउल्लाह को असह्य यातनाओं का शिकार होना पड़ा। उनके अनुयायी उत्पीड़न की वेदना से कराह उठे, लेकिन बहाउल्लाह उन्हें आश्वासन देते कि एक दिन इस कारा नगरी के द्वार खोल दिए जाएंगे और पावन भूमि से ईश्वर का संदेश धरती के कोने कोने में फैल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, लेकिन एक नाटकीय घटना के अंत के साथ। घटना कुछ इस प्रकार है। शाम के समय जब कभी भी बहाउल्लाह के छोटे पुत्र मिर्जा मेहदी को वक्त मिलता, वो बैरक की छत पर टहलते चले जाते और अपने पिता की लिखी कविताओं अथवा प्रार्थनाओं को गाते रहते। एक शाम वो प्रार्थनाओं में इतने तल्लीन हो गए थे कि छत पर बने रोशनदान पर उनकी नजर नहीं जा सकी और वो उस रोशनदान से नीचे एक नुकीली चीज पर जा गिरे, जिससे वो लहूलुहान हो गए। बहाउल्लाह के बड़े लड़के अब्दुल बहा दौड़े दौड़े अपने पिता के पास गए, खबर दी। बहाउल्लाह उनके पास आए और पूछा, तुम क्या चाहते हो, जीवन या मृत्यु? मिर्जा मेहदी ने मृत्यु को चुना, लेकिन इस शर्त पर कि आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अक्का के द्वार खोल दिए जाएं, ताकि वे उनके दर्शन कर सके। बहाउल्लाह ने उनकी शर्त स्वीकार ली और कहा, ऐसा ही होगा। हालांकि बहाउल्लाह अभी भी एक कैदी थे, लेकिन कारा नगरी के अधिकारी उनके प्रति सहानुभूति रखने लगे थे, उनकी शिक्षाओं को स्वीकारने लगे थे। बावजूद इसके कि शासन की ओर से उन्हें कैदी ही माना गया, बहाउल्लाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष सामान्य रूप से बिताए। उनका स्वर्गारोहण सन 1892 में हुआ। बहाउल्लाह का संदेश एकता और शांति का संदेश है। उन्होंने साफ तौर से कहा है, संपूर्ण पृथ्वी एक देश है और समस्त मानव जाति इसके नागरिक। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता, सबके लिए शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, मानव एक है और सभी धर्मों का उद्गम एक है, इसलिए एक ही धर्म का प्रगतिशील प्रकटीकरण समय की जरूरत के अनुसार ईश्वर अपने संदेशवाहकों के माध्यम से करता है। यह अटल विश्वास कि हम एक ही मानव परिवार के हैं, सदियों पहले वसुधैव कुटुंबकम के रूप में उभरा था। मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधने वाले बहाउल्लाह उसी वसुधा को एक करने आए थे। एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, निज महानो देश उन पर कर प्रकट मेरे विभु।
दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले, बन सहायक शक्ति देवे, तेरी सेवा में ढले। पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत उन पर उन्हें, रक्षित रहे तुझसे सदा। कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, वरद हस्ते स्नेह का, हे तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु निज महानुदेश उन पर कर प्रकट मेरे विभो। मानव जब एक होगा, एक आदर्श को मानेगा, धर्म की एक सच्ची राह पर चलेगा, तभी लोगों के दिलों को बहाउल्लाह से जोड़ा जा सकेगा। आज जरूरत है तो बस इतनी कि हम ईश्वर के संदेशवाहक बहाउल्लाह की शिक्षाओं को जानें, उनमें अपनी आस्था रखें और उनके आने की खुशियां मनाएं। फिर प्यासी धरती पर, प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर, गंगा नई बहाई है। युग युग के सब भेद मिटाने, आया धर्म बहाई है। युग युग के सब भेद मिटाने, आया धर्म बहाई है। प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर, गंगा नई बहाई है। युग युग के सब भेद मिटाने, आया धर्म बहाई है। युग युग के सब भेद मिटाने, आया धर्म बहाई है। बहाउल्लाह ने न केवल सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं दी हैं, बल्कि उन शिक्षाओं को अमल में लाने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक संस्थाएं भी दी हैं, जो समाज को नई दिशा देने के लिए, नई सोच और नई चेतना देने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये मार्गदर्शन हर आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा की कक्षाएं, किशोरों और युवाओं के लिए किशोर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम और वयस्कों के लिए स्टडी सर्कल। इन बहाई गतिविधियों का प्रभाव दुनिया के विभिन्न समुदायों पर नजर आने लगा है। ग्रामीण परिवेश हो या फिर शहर का माहौल, दुनिया के 1 लाख से भी अधिक स्थानों पर बहाई समुदाय अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के दिलों को बहाउल्लाह से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। वे समुदाय निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। बहाइयों का मानना है कि जब सभी आयु वर्ग के लोगों को समुचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो हमारा समाज बेहतर बनेगा, हमारे आचरण
अच्छे होंगे, हमारी सोच बदलेगी और हम एक नए समाज का निर्माण कर सकेंगे, जहां एकता होगी, शांति होगी, परस्पर प्रेम होगा और भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास संभव हो पाएगा। देवता दुदुम्बी बजा उठे, ज्ञानी जन मन में हर्षाने, धरती ने नव श्रृंगार किया, सब भक्त लगे स्तुति गाने। बोलो रे प्यारे बहाउल्लाह का नाम, बोलो रे प्यारे बहाउल्लाह का नाम, ओ बोलो रे प्यारे बहाउल्लाह का नाम, बोलो रे प्यारे बहाउल्लाह का नाम। हाँ यही है मोहम्मद, यही है ईसा, यही है मोहम्मद, यही है ईसा, यही है कृष्ण और राम। बोलो रे प्यारे बहाउल्लाह का नाम, बोलो रे प्यारे बहाउल्लाह का नाम। हाँ यही है मोहम्मद, यही है ईसा, यही है मोहम्मद, यही है ईसा, यही है कृष्ण और राम। बोलो रे प्यारे बहाउल्लाह का नाम, बोलो रे प्यारे बहाउल्लाह का नाम, बोलो रे